नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ईडी दफ्तर के अंदर सोनिया गांधी से पूछताछ, बाहर गिरफ्तारी देने में लगी नेताओं की होड़, देश भर में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, क्या पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को कीजिए लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों आपको बता दें कि ईडी दफ्तर के अंदर सोनिया गांधी से पूछताछ चल रही है और इसी के साथ नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये पूछताछ है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ईडी कार्यालय पहुंच गई हैं और इसके मद्देनजर देश भर में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और कई बड़े नेता ईडी की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। वहीं पार्टी सोनिया के साथ एकजुटता दिखाने के लिए भी देश भर में प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार बदले की कार्रवाई के तहत सोनिया गांधी को फंसा रही है और वो इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगी। दोस्तों बता दें कि इससे पहले जून में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से भी ईडी इसी मामले में पूछताछ कर चुकी है। उस समय भी कांग्रेस ने इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। गौरतलब है कि नेशनल हेराल्ड अखबार और इसे प्रकाशित करने वाली कंपनी AJAL को यंग इंडिया कंपनी में वित्तीय गड़बड़ी को लेकर ईडी की ये जांच चल रही है और सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास यंग इंडिया के 36% शेयर थे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दूध दही पर GST लगाकर बीजेपी सरकार ने कृष्ण भक्तों को पहुंचाया चोट, अखिलेश यादव ने कसा तंज। जी हां दोस्तों, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने GST के मुद्दे पर एक बार फिर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि जन्माष्टमी के ठीक एक महीने पहले भाजपा सरकार ने दूध दही छाछ पर GST लगाकर कृष्ण भक्तों को चोट पहुंचाई है। दरअसल हाल ही में सरकार ने पैक्ड और लेबल युक्त दूध, दही, दाल, आटा जैसे रोजमर्रा के सामान पर 5% GST लगाने का फैसला किया है और इसे लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रहा है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि जय श्री कृष्ण, जन्माष्टमी के ठीक एक महीने पहले भाजपा सरकार ने दूध, दही, छाछ पर GST लगाकर जो चोट कृष्ण भक्तों को दी है, उससे आहत होकर हर एक भोला कृष्ण भक्त पूछ रहा है कि क्या अब दूध का जला, छाछ को भी और दूध का दूध, पानी का पानी, दूधो नहाओ जैसी कहावतों पर भी GST देना पड़ेगा। इससे पहले अखिलेश यादव ने एक और ट्वीट कर GST के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की थी। अखिलेश यादव ने ट्वीट में कहा था कि आज से आटा, दही, पनीर से लेकर ब्लेड, शॉर्पनर, LED, इलाज, सफ़र सब पर GST की जो मार आम जनता पर पड़ी है, उससे दुखी होकर GST का एक नया भावार्थ सामने आया है, गई सारी तनख्वाह। जी हाँ दोस्तों, GST का फुल फॉर्म बताया गई सारी तनख्वाह अखिलेश यादव ने। आपको ये फुल फॉर्म कैसी लगी कमेंट में बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। के बावजूद भाजपा वाले ढोल बजा रहे हैं निकाय चुनाव परिणाम के बाद कमलनाथ का शिवराज पर तंज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रदेश की जनता और कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं। मध्य प्रदेश के सभी 16 नगर निगम के नतीजे सामने आ गए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जबलपुर, ग्वालियर, मुरैना, रीवा और छिंदवाड़ा में जीत हासिल कर चुकी है। बुरहानपुर और उज्जैन में जनता ने कांग्रेस को जिता दिया था, लेकिन षड्यंत्र की राजनीति और प्रशासन के दुरुपयोग से ये सीटें कांग्रेस के खाते में नहीं आ सकी। कमलनाथ ने कहा कि 1999 के बाद से जब से महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान से हो रहा है, उसमें ये कांग्रेस का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। अगर पिछले 23 साल के नगर निगम चुनावों के परिणाम पर नजर डालें तो कांग्रेस पार्टी को 1999 में 2 सीट भोपाल और जबलपुर, 2004 में भोपाल और देवास, 2009 में देवास, उज्जैन और कटनी और 2014 में कोई सीट नहीं मिली, जबकि इस बार 5 सीटें जीती गई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी 11 बजे प्रवर्तन निदेशालय दफ्तर में पूछताछ के लिए हाजिर हैं और इसके खिलाफ कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है। हालांकि वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने सरकार पर मीडिया को कांग्रेस मुख्यालय जाने से रोकने का आरोप लगाया। जयराम रमेश ने कहा कि मीडिया को कांग्रेस कार्यालय में आने से रोका जा रहा है। किसी भी अन्याय के खिलाफ अहिंसात्मक गांधीवादी सत्याग्रह हर भारतीय का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन सत्ता के अहंकार में मोदी सरकार ये हक भी हमसे छीनने की कोशिश कर रही है। ये कांग्रेस पर नहीं, भारत के महान लोकतंत्र पर हमला है। उन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि सरकार कांग्रेस को महंगाई, बेरोजगारी जैसे ज़रूरी मुद्दों पर जनता की आवाज़ उठाने से रोकने के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रही है, पर हम बिना डरे और झुके देश की जनता द्वारा सरकार से कड़े सवाल पूछने के कर्तव्य को निभाते रहेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उद्धव सरकार गिरने के बाद शरद पवार का एक्शन, एनसीपी के राष्ट्रीय स्तर के कई विभाग कर दिए गए भंग। जी हाँ दोस्तों,
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष शरद पवार ने पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के सभी विभाग और प्रकोष्ठों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। ये फैसला महाराष्ट्र और किसी भी राज्य इकाई के यूनिट पर लागू नहीं होगा। एनसीपी चीफ शरद पवार ने पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के सभी विभाग और प्रकोष्ठों को भंग कर दिया और एनसीपी नेता और राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल ने बताया कि ये फैसला राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस, राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस और राष्ट्रवादी छात्र कांग्रेस पर लागू नहीं होगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अशोक गहलोत का वार, कहा ईडी के दुरुपयोग से नहीं झुकेगी कांग्रेस, विपक्ष मुक्त भारत चाहते हैं मोदी सरकार। जी दोस्तों, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी को प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पूछताछ के लिए बुलाए जाने को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ईडी का दुरुपयोग कर रही है और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अब कांग्रेस मुक्त भारत नहीं बल्कि विपक्ष मुक्त भारत चाहता है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार के इस कदम से कांग्रेस और उसके नेता और कार्यकर्ता झुकने वाले नहीं हैं। गहलोत ने संवाददाताओं से कहा कि सोनिया जी को पूछताछ को बुलाए जाने की मैं निंदा करता हूं। बेहतर होता कि उनके आवास पर जाकर उनका बयान लेते। उन्होंने कहा कि हम डरने और घबराने वाले नहीं हैं। सोनिया गांधी जी जब से देश में आई हैं उन पर हमले हो रहे हैं। सोनिया गांधी जी ने जिस तरह से भारत की संस्कृति और संस्कार को अपनाया है वह अपने आप में एक मिसाल है। उन्होंने जो जीवन दिया है और पार्टी के लिए जो किया है उसे कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता कभी नहीं भूल सकते। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तृणमूल की शहीद दिवस रैली आज 2 साल के अंतराल के बाद बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस 21 जुलाई को अपनी सबसे बड़ी वार्षिक शहीद दिवस रैली का इस बार बड़े स्तर पर आयोजन कर रही है, जिसके लिए कोलकाता के धर्मतल्ला में विक्टोरिया हाउस के सामने सभा मंच सजकर पूरी तरह से तैयार है। पार्टी ने इस कार्यक्रम के लिए काफी पहले से तैयारियां की है और इस रैली में शामिल होने के लिए राज्य भर से बड़ी संख्या में तृणमूल समर्थक कोलकाता पहुंचे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अकील अहमद की पीट कर हत्या के मामले में बीजेपी नेता सहित 4 गिरफ्तार, लखीमपुर खीरी से ये खबर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी के लखीमपुर खीरी में मंगलवार को अकील अहमद की पीट कर हत्या के मामले में पुलिस ने बीजेपी नेता सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक पूछताछ जारी है। गिरफ्तार अनूप शुक्ला बीजेपी का पूर्व जिला अध्यक्ष रहा है और इस समय वो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव फेडरेशन का चेयरमैन है। बीते 19 जुलाई की रात शहर में ही रहने वाले अकील अहमद चुन्नन और बाबा खान मेला देखने गए थे। तभी वहां झूला झूलने को लेकर देवर्षि उर्फ चानू शुक्ला से इन लोगों का विवाद हो गया। मामूली कहा सुनने के बाद हाथापाई भी हुई। कुछ देर बाद देवर्षि ने इसकी जानकारी अपने दोस्त रजत रस्तोगी को फोन पर दी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा, कांग्रेस ने भी प्रभारियों की नियुक्ति 9 से 15 अगस्त तक निकालेगी यात्रा। जी हां दोस्तों, प्रदेश में 9 से 15 अगस्त तक भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा के लिए प्रदेश कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ नेताओं को जिला प्रभारी एवं सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने बताया कि प्रदेश के सभी जनपदों में 75 किलोमीटर लंबी पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यात्राओं के समापन पर 15 अगस्त को जिला मुख्यालय एवं प्रदेश मुख्यालय में भव्य समारोह आयोजित होगा। देहरादून के लिए पूर्व मंत्री हीरा सिंह बिष्ट को जिला प्रभारी और प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना को सह प्रभारी बनाया गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर। बुलडोजर उल्टा भी चलता है, योगी सरकार के मंत्री के इस्तीफे पर अखिलेश यादव ने कसा तंज। मोहम्मद जुबैर को तुरंत रिहा करने का सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश। यूपी की एसआईटी भंग, सारे केस दिल्ली ट्रांसफर। तेलंगाना बीजेपी सांसद पर केस दर्ज, मुख्यमंत्री केसीआर के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द बोलने का आरोप। ईडी के सामने सोनिया गांधी की पेशी, कांग्रेस कर रही है बड़े शक्ति प्रदर्शन की तैयारी। जीएसटी को राहुल गांधी ने बताया गब्बर सिंह की रेसिपी, बोले कम बनाओ कम खाओ, जुमले के तड़के से भूख मिटाओ। अखिलेश यादव का बयान, दिनेश खटीक के इस्तीफे पर अखिलेश यादव ने तंज कसते कहा कि कभी कभी उल्टा भी चलता है बुलडोजर। महंगाई और खाने के सामान पर जीएसटी को लेकर संसद में हंगामा, प्रियंका गांधी ने पूछा क्या सरकार से सवाल पूछना है गुनाह। मूसेवाला को मारने वाले शार्प शूटर और पंजाब पुलिस के बीच हुआ मुठभेड़, एनकाउंटर में मारा गया। योगी सरकार में खींचतान पर अनुराग भदौड़िया का तंज, सब लूटमार में व्यस्त, राम भरोसे चल रही सरकार। दूध आटा दाल पर जीएसटी लागू, शराब पर नहीं, वरुण गांधी ने कसा तंज। मंत्री दिनेश खटीक के इस्तीफे में दलित विरोधी आरोप पर बीएसपी प्रमुख मायावती का हमला, योगी सरकार को दी ये नसीहत।
महाराष्ट्र संकट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। उद्धव ठाकरे गुट का दावा, नई सरकार को शपथ दिलाने का निर्णय गलत। जरूरी वस्तुओं पर जीएसटी लगाने से बढ़ेगी महंगाई, जनता के साथ क्रूर मजाक, कांग्रेस का निर्मला सीतारमण पर वार। एमपी में बीजेपी का बड़ा झटका, 7 नगर निगम विरोधियों ने छीने और 16 में अब सिर्फ 9 पर कायम। वेदर अपडेट, अगले कई दिनों तक देश के कई हिस्सों में जमकर होगी बारिश, जारी हुआ अलर्ट। रेपो रेट में हो सकता है और इजाफा, कितनी होगी महंगाई, इसको लेकर अभी नहीं है आश्वस्त। 20 दिनों बाद जेल से बाहर आए मोहम्मद जुबैर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में 5 बड़ी बातें कही गई। की खबरों के बीच दिल्ली में डटे केशव मौर्य और जतिन प्रसाद अमित शाह से करेंगे मुलाकात। सत्ता के सेमीफाइनल निकाय चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका, कांग्रेस ने दी चुनौती। दोस्तों, फाइनल रिजल्ट में भाजपा को झटका। यूपी सरकार में योगी के खिलाफ खुली बगावत, मंत्री दिनेश खटीक ने अमित शाह को भेजा इस्तीफा। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की कुछ बेहद जरूरी और बड़ी सुर्खियां। अब रुक करते हैं अन्य खबरों की तरफ गहराई से, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे निवेदन की वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, आपको बता दें कि ईडी के सामने सोनिया गांधी की पेशी होनी है और कांग्रेस बड़े शक्ति प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय के नई दिल्ली स्थित दफ्तर में पूछताछ के लिए हाजिर होंगी और इसी के साथ इस मामले को कांग्रेस पार्टी मुद्दा बनाना चाहती है और इसके लिए बड़े शक्ति प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। नेशनल हेराल्ड मामले में कथित वित्तीय अनियमितता से जुड़े मामले में सोनिया गांधी से ईडी की टीम पूछताछ करेगी। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कंपनी से जुड़ी कई अन्य कांग्रेस नेताओं पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है और इस मामले में राहुल गांधी से पहले ही कई दिनों तक पूछताछ हो चुकी है। गुरुवार को सोनिया गांधी से भी इस केस से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। कांग्रेस ने इस मौके पर देश भर में ईडी दफ्तर के घेराव, कई जगहों पर चक्का जाम और ईडी दफ्तर तक मार्च की योजना बनाई है। पार्टी के बड़े नेता कांग्रेस दफ्तर में इकट्ठा होंगे और ईडी दफ्तर की तरफ मार्च करेंगे। यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई सहित महिला कांग्रेस की नेता भी दिल्ली में प्रदर्शन करेंगी। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी सोनिया गांधी के साथ उनको ईडी दफ्तर तक छोड़ने जा सकते हैं। कांग्रेस के सांसद संसद भवन से बस के जरिए या पैदल मार्च करना चाहते हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोहम्मद जुबैर को तुरंत रिहा करने का सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश। यूपी की एसआईटी भंग, सारे केस दिल्ली हुए ट्रांसफर। जी हां दोस्तों, बड़ी राहत मिली है जुबैर को। सुप्रीम कोर्ट ने फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को बड़ी राहत दी है और कोर्ट ने जुबैर के खिलाफ दर्ज सभी मामलों में अंतरिम जमानत दे दी है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने गिरफ्तारी के आदेश पर भी सवाल उठाए हैं। दरअसल मोहम्मद जुबैर ने अपने खिलाफ यूपी पुलिस द्वारा दायर सभी एफआईआर खारिज करने की मांग की थी और साथ ही जब तक इस याचिका पर फैसला नहीं हो जाता तब तक अंतरिम जमानत की भी मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को जमानत देते हुए गिरफ्तारी की शक्ति का प्रयोग संयम से किया जाना चाहिए और इसी के साथ कहा कि जुबैर को अंतहीन समय तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर के खिलाफ दर्ज सभी मामलों को एक साथ क्लब किया और इस मामले में अब एक ही जांच एजेंसी जांच करेगी। उत्तर प्रदेश में दर्ज 6 एफआईआर को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को ट्रांसफर कर दिया है और इस मामले में जांच के लिए गठित यूपी की एसआईटी को भी भंग कर दिया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा रद्द करने से इनकार कर दिया। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि जुबैर को भड़काऊ ट्वीट के बदले पैसे मिलते थे। पोस्ट या ट्वीट जितना भड़काऊ होता था, पैसे भी उतने ही ज़्यादा मिलते थे। दरअसल मोहम्मद जुबैर ने अपने खिलाफ यूपी पुलिस द्वारा दायर सभी एफआईआर खारिज करने की मांग की है और साथ ही जब तक इस याचिका पर फैसला नहीं हो जाता तब तक अंतरिम जमानत की भी मांग की गई है। तो दोस्तों, बड़ी राहत दी है मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट ने। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी सरकार में योगी के खिलाफ खुली बगावत, मंत्री दिनेश खटीक ने अमित शाह को भेज दिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार में सीएम योगी के खिलाफ खुली बगावत हो गई है। राज्य के जल शक्ति विभाग में अंदर खाने मची खींचतान के बीच जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने गृह मंत्री अमित शाह को अपना इस्तीफा भेज दिया है और सोशल मीडिया पर यह इस्तीफा वायरल हो गया। बीजेपी सरकार ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध ली है और बताया जा रहा है कि खटीक अपने कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और विभागीय अधिकारियों द्वारा उपेक्षा किए जाने से नाराज हैं। चर्चा है खटीक मंगलवार को मंत्रियों की बैठक में शामिल नहीं हुए थे। मंत्री दिनेश खटीक ने
अपने पत्र में लिखा कि पीएम मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह के अथक परिश्रम और कुशल नेतृत्व में दलितों और पिछड़ों के साथ लेकर चलने से बीजेपी सरकार का गठन हुआ है। ईमानदार छवि वाले मुख्यमंत्री के साथ मुझे जल शक्ति मंत्री बनाया गया, जिसमें पूरा दलित समाज खुश है। परंतु जल शक्ति विभाग में दलित समाज का राज्य मंत्री होने के कारण मेरे किसी भी आदेश पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है और न ही किसी बैठक में मुझे बुलाया जाता है, न ही सूचना दी जाती है कि विभाग में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, उन पर क्या कार्रवाई हो रही है, जिसके कारण विभाग के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं हो पाती। तो दोस्तों, अनदेखी करने का आरोप लगाया है यहाँ पर खटीक ने और इसी के साथ इस्तीफा सौंपकर भाजपा पर बड़ा आरोप भी लगा दिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दूध, आटा, दाल और चावल पर जीएसटी लागू, शराब पर नहीं, वरुण गांधी का पीएम मोदी और मोदी सरकार पर तंज। जी हाँ दोस्तों, भाजपा नेता और यूपी के पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी अपनी ही पार्टी के खिलाफ विरोधी दल के नेता की तरह लगातार आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने ट्वीट करके दूध, आटा, दाल जैसी खाद्य वस्तुओं पर जीएसटी लगाने और महंगाई को लेकर जोरदार हमला बोला और कहा कि सरकार जनहित वाले कदम उठाए, जनता की कमर तोड़ने वाले कदम नहीं उठाए, इससे जनता परेशान है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि दूध, आटा, दाल, चावल आदि जैसे वस्तुओं पर जीएसटी लागू हो चुकी है, शराब, पेट्रोल, डीजल पर नहीं। अगर इस टैक्स प्रणाली का सारा बोझ आम जनता ही वहन करेगी तो इसे लाने का मूल उद्देश्य ही पीछे छूट जाएगा। केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर जीएसटी का एक जनहितकारी प्रारूप तैयार करना होगा। हालांकि वित्त मंत्री ने एक के बाद एक ट्वीट करते हुए स्पष्ट किया कि दाल, गेहूं, राई, जई, मक्का, चावल, आटा, सूजी, रवा, बेसन, फूला हुआ चावल, दही आदि इसके सब में खुले और बिना प्री पैक या फिर प्री लेवल बेचे जाते हैं तो कोई जीएसटी लागू नहीं होगा। दोस्तों, करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। योगी सरकार में खींचतान पर अनुराग भदौड़िया का तंज, सब लूट मार में व्यस्त, राम भरोसे चल रही है योगी सरकार। जी हां दोस्तों, भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लोक निर्माण विभाग में कार्रवाई करते हुए 5 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। सरकार की इस कार्रवाई से नाराज चल रहे जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री दिनेश खटीक के इस्तीफे की चर्चा है। उधर यूपी सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद भी इस कार्रवाई से काफी नाराज चल रहे हैं। राज्य सरकार में चल रही इस तनातनी पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौड़िया ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि इस सरकार में मंत्री और अधिकारी सब दूसरे से जूझे पड़े हैं और किसी को जनता की नहीं पड़ी है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जनता बेचारी इंतजार कर रही है कि कब न्याय मिलेगा और यहाँ सब लूटमार में व्यस्त हैं। अनुराग भदौड़िया ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कमाल सरकार देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री बनाम मंत्री, मंत्री बनाम मुख्यमंत्री खींचतानी, अधिकारी बनाम अधिकारी आपस में खींचातानी चल रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की। जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक के इस्तीफे की खबरों के बाद खुले पत्र ने सियासी गलियारे में हड़कंप मचा दिया है और मंत्री ने सरकार की कार्य प्रणाली और विभिन्न विभागों में चल रहे भ्रष्टाचार को लेकर एक चिट्ठी सरकार को लिखी है। प्रदेश में दूसरी बार सत्ता में काबिज हुई भाजपा सरकार में कलह की खबरें सामने आ गई हैं। जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री और हस्तिनापुर से विधायक दिनेश खटीक ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर सरकार की कार्य प्रणाली और विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं उन्होंने अमित शाह को अपना त्यागपत्र भी भेज दिया है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि नमामि गंगे और हर घर जल योजना में नियमों की अनदेखी कर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि जल शक्ति विभाग में बड़े पैमाने पर कर्मचारियों और अधिकारियों के स्थानांतरण में गड़बड़ियां हुई हैं। इसके बाद विभाग अध्यक्ष से सूचना मांगी तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। राज्य मंत्री दिनेश खटीक बुधवार सुबह प्राइवेट गाड़ी से अपने मेरठ स्थित गंगानगर आवास से निकल गए और उनसे इस बारे में पूछे जाने पर उनका कहना था कि सब ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ से बड़ी खबर आ रही है, इस्तीफा दे दिया है उत्तर प्रदेश में मंत्री ने। और इतना ही नहीं, एक जो चिट्ठी लिखी है उसमें उत्तर प्रदेश सरकार में कथित भ्रष्टाचार की पोल खोली गई है और अमित शाह को अपना इस्तीफा भेजा है। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्षी दलों के सांसदों ने महंगाई को लेकर संसद परिसर में दिया धरना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सांसदों ने महंगाई और कई जरूरी खाद्य वस्तुओं को माल एवं सेवा कर के दायरे में लाए जाने के विरोध में बुधवार को संसद भवन परिसर में धरना दिया। इन सांसदों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष धरना दिया और इन लोगों ने एक बैनर भी ले रखा था जिस पर गैस सिलेंडर की तस्वीर थी और लिखा था कि दाम बढ़ने से आम नागरिकों का जीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है।
वो कैसे जीवन यापन करेंगे। कुछ सांसदों ने अपने हाथों में तख्तियां भी ले रखी थी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के अलावा राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, तेलंगाना राष्ट्र समिति के नमा नागेश्वर राव एवं कई अन्य विपक्षी सांसद धरने में शामिल हुए। दोस्तों, विपक्षी सांसदों ने दूध दही पर जीएसटी वापस लो के नारे भी लगाए। इस मौके पर खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कई दलों ने प्रदर्शन किया। आज आटा, दही और कई अन्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई हैं। आम लोगों के ऊपर इस सरकार ने अत्याचार किया है और इसके खिलाफ हम विरोध करेंगे। तो दोस्तों, ये थी दिमाग कुछ बेहतरी और बड़ी खबरें। अब तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।